राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के भेज दिया, बच्चे चले गए, बस मैं निकलने वाली हूँ। और आज मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत बड़ा हादसा होते होते मतलब रात में हम लोग सो रहे थे और 2 बजे का टाइम था। उस टाइम इतना बड़ा हादसा हुआ। चलते चलते कूलर, ये देख लीजिए, पूरी पंखुड़ी इसकी टूट गई। इतनी तेज़ आवाज़ हुई एकदम, मतलब उठ के सब लोग बैठ गए और आग से छूटने लगी। मतलब प्लग निकाल के बंद करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इतनी तेज़ इसमें आवाज़ आ रही थी। पूरी पंखुड़ी टूट चुकी है, ये देखिए। और यहाँ हमारा बेड डला हुआ था। अगर इस तरफ गोलू सो रहा था, अभिषेक और मैं। और मतलब हमने अब इतना बड़ा कभी देखा नहीं है। पता नहीं हमारे साथ एक ना एक समस्या पता नहीं क्यों पैदा होती जा रही। जब से आग लगी हुई है ना वो छप्पर में जहाँ गाय बनती थी, उसके बाद से एक ना एक टावर फैन वो ख़राब हो गया, टीवी वो ख़राब हो गई, तीसरा नंबर इसका था। तो ये तो इतना अच्छा खासा चलते चलते पूरा टूट गया। और इसके जो टप है ना बाहर, उसमें भी होल हो गया। ये मान के चलिए, इतनी तेज़ फोर्स से इसमें एकदम से वो आया कि वो टूट गई। तो जो नीचे टप बना है वो, उसमें भी छेद हो गया, पूरा पानी बह गया। तो आज सच में ऐसा पता नहीं, भगवान की भी कुछ मेहरबानी थी। नहीं, हम यहीं सोते ही सोते रह जाते, पता नहीं क्या होता। और जहाँ प्लग लगा हुआ था वहाँ स्पार्किंग हुई, एकदम से चिंगारियाँ सी छूटी, जल्दी से खींचा उसको। और तो सुबह जाके आज जान में जान आई है। अब इसको तो ये है कि बन जाएगा, जिस तरह से बनवाएंगे, लेकिन ये है कि कम से कम जान बची तो लाखों पाए। पता नहीं इतनी सारी सावधानी से करने के बाद में भी ऐसा क्यों हो जाता है, समझ में नहीं आता। ऐसा पता नहीं हमसे कौन सी गलती। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ पूरा। और ये देखिए आप लोग, मैं अंदर से दिखा रही हूँ, मतलब खिड़की के उस तरफ से, कि पूरी पंखड़ी यहाँ टूट के नीचे गिर चुकी है। और इतनी फोर्स में कट के गिरी है ना, नीचे इसने टब में भी होल कर दिया। जो नीचे टब होता है पानी का, उसमें भी छेद हो गया और पूरी पंखड़ी निकल गई। मतलब इतनी तेज़ भयानक आवाज़ हुई खड़खड़ की। और ये सारी देखिए, एक पंखड़ी तो ये दिख रही है ना, ये टूटी हुई नीचे गिरी हुई है, बाकी तो नीचे पहुँच गई टूट के। मतलब इतनी फोर्स से टूटी कि मतलब पूरा टब भी फूट गया। नीचे जाके लगी होंगी ना जो चलते ही में। और जब तक नींद में थे एकदम तुरंत बंद भी कर देते, जैसे ही नींद से उठे एकदम से बंद किया, तब तक तो वो टूट भी चुकी थी, गिर भी और नीचे पहुंच भी चुकी थी। और फ्रेंड्स, रात का टाइम था। अगर दिन का टाइम होता ना तो कुछ समझ में भी आता कि अचानक से क्या हुआ। मतलब रात में एक तो नींद में थे, समझ में ही नहीं आया कि अचानक जब एकदम से आवाज़ हुई, खड़ 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 खड़, जैसे ही आवाज़ बहुत तेज़ी से हुई, जैसे उठी ना, बच्चे भी एकदम उठ के बैठ गए। तो यहाँ प्लग में ना एकदम चिंगारियाँ छूट रही थी और पंखुड़ी तो टूट के गिरी चुकी थी, उसी की आवाज़ आ रही थी। ऐसा शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो अब पूछिए ही मत कि हम लोग की सुबह कैसी हालत हो गई थी। मतलब फिर हम लोगों को 2 बजे के बाद रात से नींद आ ही नहीं, ना मैं सोई ना बच्चे सोए। मैं उस वाले रूम में चली गई, बच्चे भी चले गए, लेकिन नींद तो आ ही नहीं रही थी। मतलब दिमाग में वही गूंज रहा था। और गोलू तो ना थोड़ा सा भी देखता है तो बहुत घबरा जाता है, काफ़ी घबराया हुआ था कि मम्मी ये हो क्या गया, पता नहीं ऐसा क्या है। एक ना एक कहीं कुछ कहीं कुछ। और ये भी ख़राबी है, अब इसको बनवाना। मैंने कहा भी बच्चों की पढ़ाई चल रही, बाद में देख लेंगे, कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फ़ैन कूलर तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत उमस वाली हो रही है। और इस टाइम में हमारा कूलर भी ख़राब हो गया। ख़राब हुआ तो हुआ, मतलब उसने दिल दहला दिया। रात में ऐसा लग रहा था कि सुबह कुछ काम करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बच्चे भी बोल रहे थे कि स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही मम्मी। तो जैसे कैसे मैंने उन्हें रेडी करके, उनका नाश्ता बना के उन्हें पैक करके भेज दिया है। अब बस मेरा टाइम हो गया। बोलते हैं ना कि समय का अभी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। अच्छे खासे हम सारी चीज़ कर रहे हैं और कब कौन सी चीज़ अचानक से आ जाए पता नहीं है। और इसके बाद में फिर मैं भी निकल आई स्कूल के लिए। यहाँ देखिए रास्ते में मोर कितनी सुंदर नाच रही, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, बहुत अच्छा लग रहा था सच। और अब मैं आ चुकी घर पे। तो देखिए हमारी गौरी ना कितना जल्दी, देखिए एकदम से मारने को दौड़ती है।
और ये मैंने आप लोगों को करौंदे दिखाई थी ना, तो फ्रिज में रखे हुए थे, काटने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, तो इनको मैंने निकाला है। मैंने कहा पहले इनको काट के ही रख दूँ, तो ये मैं इस चाकू से ही काट रही, इससे अच्छे से काटते ही बन जाता है आलू की। तो बाहर आ गई मैं उठ के, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सच में बैठने की इच्छा नहीं कर रही थी। तो मैं चुपचाप बाहर आ गई, बाहर जाके बैठ के काट रही हूँ। बाहर क्या था, एक तो ठंडा मौसम हो रहा था और बाकी बातें भी करती जा रही थी। ये बोले थे आँख में मत लगाओ, नहीं आँख में लग जाएगा तो रोते रहना। तो मैंने कहा था फिर आप ही काट दो। नहीं, काटना नहीं है। तो बस यहाँ बाहर बैठ के मिर्च करौंदी काट रही थी, और इनको जाके थोड़ी देर के लिए फैला दूँगी ना, तो मतलब आज रात भर फ़ैन के नीचे डाल दूँगी, तब जाके दूसरे दिन इनका अचार डालूँगा। ऐसे ही डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मेरे साथ कट चुके हैं, अब ले जाती हूँ इनको अंदर। और यहाँ ना अभिषेक के लिए मैं लेके आई थी टैबलेट, क्योंकि पैर में तो उसको चोट थी, हाथ में भी कैसे ये लगवा ली, तो मैं भी बैंडेड लगाई थी। मैंने कहा ये लगा लो, ऊपर से ये खा लो ये टैबलेट आधी जो सूखने वाली, उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। और मलहम भी लाई हूँ। और यहाँ मैंने टेबल पे बिछाया हुआ ये, इसी के ऊपर डाल दे रही हूँ। फ़ैन चला देंगे तो रात भर में इनका जितना भी पानी है ना, मॉइस्चराइज बिल्कुल सूख जाएगा, तब जाके अगले दिन अचार डालेंगे। ऐसा अचार ना ख़राब नहीं होता, अगर तुरंत काट के डाल देते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है। तो बस यहाँ मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। और इसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, अब बन रही है शाम वाली चाय। ये मैंने पहले ही काट दी है, मैंने इनको काट दूँ अच्छे से, हाथ पैर धुल लूँगी और कपड़े चेंज कर लूँ। कहीं मिर्ची का डर लगता है ना, कहीं मतलब आँख में हाथ में कहीं भी लग जाती है ना, तो बहुत देर परेशान होना पड़ता है, जलन होती है। तो मैंने यही काम किया होता पहले। चाय मैंने पी ली है और अब बन रहा है रात वाला खाना, खाने की हो तैयारी। और खाना वगैरह सब कुछ हो चुका फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन का ही लास्ट काम रह जाता है, और किचन साफ़ करने का। जब तक ये काम नहीं होता ना, तो मन में बहुत बड़ा बोझ बना रहता है। ये काम हो जाता है, लगता है सारा काम निपट गया। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ किचन, गैस टॉप वगैरह, तो यहाँ साफ़ हो जाए। है अगले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू सुबह वाली। तो स्टार्टिंग में बाहर से ही करती हूँ, पहले बाहर झाड़ू लगाती हूँ, फिर सीढ़ियों में, तब जाके अंदर झाड़ू लगाती हूँ। और फ्रेंड अब बज रहा है शाम के 6। तो यहाँ सब्जी में बनाने जा रही हूँ मिर्च की टिपोरे की। ये वो वाली मिर्ची है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो मैंने इसमें जीरा है, सरसों है और सौंफ, ये तीनों चीज़ डाल दी हैं अच्छे से। जब ये चटक गई ना, तब इसमें मैं जो मिर्ची काट के रखी हुई है ये डालूँगी, फ्राई करूँगी। ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो ये सब्ज़ी बना के खाइए, और सच में बहुत ही अच्छी लगती है। एक तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो यहाँ मैंने अच्छे से किया हुआ है फ्राई तेल में। जब मैंने इसमें सरसों, जीरा, सौंफ तीनों चीज़ डाल के इसे तड़का लग गया था, तब मैंने मिर्च को अच्छे से फ्राई किया है। फिर इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर खटाई के लिए, और इसी में मैंने जो 2 चम्मच बेसन डाल दिया। बेसन से क्या बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। क्या बात है सब्ज़ी की, एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। और अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं तो नींबू भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया एकदम लो फ्लेम करके, और फिर खोल के देखा। तो मैं आपको दिखाऊंगी ये सब्ज़ी ना बहुत ही लाजवाब बनती है। ये देखिए हमारी ये मिर्च के टिपोरे वाली सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार, कितनी अच्छी लग रही है। और इसके बाद में अब मैं बैठ के गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि चक्की में भेजना है, और यहीं बैठ के मैं बना लेती हूँ, अपना गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। हम बता दें, जब तक बरसात शुरू नहीं हुई थी, इसके पहले ही गर्मियों में ना हम लोगों ने भूल के भर के रख लिया हुआ था स्टोर करके, ताकि हमें फिर आटा पीसने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अब ये रेनी सीजन में तो गेहूँ सूखना है ही नहीं, तो ये चीज़ पहले ही करके काफ़ी रख ली हुई थी। तो बस अब फटक के साफ़ करने के लिए रह जाता, धुले है ही। तो बस देखना, तो क्योंकि खाना है तो फिर अच्छे से साफ़ भी करना है। तो बस इसे चक्की भिजवाना है अभी। और गेहूँ
साफ़ हो चुके हैं, तो बस मैं साफ़ कर रही थी। ये बाहर का जो कचरा हो गया है वो, और अभी मुझे जाना है मार्केट के लिए, तो यहाँ मैं हो रही थी रेडी। तो अभिषेक बोला था मम्मी टाइम इतना ही लगा लेती हैं कि निकलते ही निकलते काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर मैंने कहा चलो तो आज तुम भी चलो, तो पता लग जाएगा घर से निकलते फिर वहाँ पहुँचते कितना टाइम लगता। बहुत सारी चीज़ें होती जो हमें मैनेज करके चलनी होती। तो यहाँ हमारी और अभिषेक की चल रही थी मस्ती, और अभिषेक बोलता नहीं जब नहीं कर रहा तो फिर इतना बोलता है कि फिर हम उसको चुप होने का नाम भी नहीं लेते। तो बस यहाँ मैं निकल रही हूँ, कपड़े ऊपर फैलेंगे घर पे। तो वही सारी चीज़ें देख रही थी, और अभी तो रात वाला खाना भी बनना है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, तो यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग है ना कोई मिस ना हो। यूँ ही आप तक मिलते रहें ब्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।